Dear students, I am Dr. Sneh Sharma from SPNKS Government PG College, Dausa. Today, in continuation of our lecture on carboxylic acids, we'll be discussing Baeyer-Villiger oxidation. A few methods for preparation of carboxylic acids were discovered earlier. Baeyer-Villiger ऑक्सीडेशन या Baeyer-Villiger ऑक्सीकरण, इस विधि में कीटोन का पर ऑक्सी अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करने पर एस्टर प्राप्त होता है, जिसके जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त किया जा सकता है। रिएक्शन है RC डबल बॉन्ड R डैश प्लस पर ऑक्सी अम्ल का फॉर्मूला है C6H5 C डबल बॉन्ड OH पर ऑक्सी, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है H2O2, तो इसमें HOOH है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर C डबल बॉन्ड OOH है, इसलिए इसको परऑक्सी अम्ल कहते हैं। प्रोडक्ट या उत्पाद प्राप्त होता है RC डबल बॉन्ड O R डैश प्लस C6H5 COOH, और इसको जब जल गठन करते हैं इस एस्टर का, एस्टर क्या होता है RCOR, तो यहाँ पे एस्टर है RC डबल बॉन्ड OR डैश। जल अपघटन कराना यानी हाइड्रोलिसिस कराना, तो यहाँ पे R डैश OH निकल जाएगा और RC डबल बॉन्ड OH प्राप्त होगा। बेयर-विलिजर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में समूह अपने बंद इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होता रहता है, और यहाँ पर स्थानांतरण की क्षमता इस प्रकार होती है, यानी H is greater than tertiary alcohol, alkyl is greater than secondary alkyl, is equivalent to phenyl, is greater than प्राथमिक alkyl, is greater than मिथाइल ग्रुप। अब नेक्स्ट रिएक्शन आता है अल्कील बेंजीन के ऑक्सीकरण से या ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजाइन। बेंजीन स्वयं प्रबल ऑक्सीकारक जैसे सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 तथा पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइज नहीं होती, किंतु यदि बेंजीन की रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये जो प्रतिस्थापी समूह होता है, चाहे प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो, ऑक्सीकृत होकर खुद COOH में चेंज हो जाता है। एल्कील प्रतिस्थापी समूह की चाहे कितनी लंबी कार्बन श्रृंखला क्यों न हो, ऑक्सीकरण केवल बेंजाइलिक कार्बन यानी कि बेंजीन वलय से जुड़े कार्बन पर ही होता है, जैसा कि आपको सामने अभिक्रियाओं में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट अभिक्रिया है बेंजीन के ऊपर अल्काइल रिंग है, ऑक्सीकरण हुआ COH बन गया। अगले उसमें मिथाइल है, ग्रुप लगा है, या टॉलिन है, पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराएंगे, तो ये जो CH3 है ये COOH में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH है, ऑक्सीकरण करने पर डायरेक्ट COH में चेंज हो जाएगा। उसके ऊपर है बेंजील के ऊपर CH3 है, तो भी ये COH में चेंज हो रहा है। लेकिन लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन उसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, यानी कि टर्शरी है कार्बन ये, लेकिन यहाँ पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, यानी बेंजाइलिक वो नहीं है, तो इसमें ऑक्सीकरण पॉसिबल नहीं होगा। तो इससे हमें साफ दिखाई देता है कि बेंजीलिक कार्बन से एक हाइड्रोजन के निष्कासन के बाद बेंजीलिक मूलक बनता है, और इस पर यदि इस बेंजीलिक कार्बन पर कोई हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता तो उस स्थिति में ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा जब ये ऑक्सीडाइज होंगे। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या भौतिक गुण पर।
सबसे पहला आता है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड निम्नतर सदस्यों की पानी में विलेयता क्यों होती है। इनमें और पानी के अंदर हाइड्रोजन बंध बन जाता है। तो हाइड्रोजन बंध बनने के कारण 5 कार्बन तक के कम अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलेय होते हैं। लेकिन यदि एल्किल समूह में कार्बन की संख्या 5 से अधिक हो जाती है, यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, तो इनकी विलेयता घट जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए अधिक अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल अविलेय होते हैं। सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो जल में कम घुलनशील होते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड, उन्हें सोडियम बाइकार्बोनेट आदि से क्रिया कराकर जल के विलेय लवणों में चेंज कर देते हैं। अब हम आते हैं गलनांक और क्वथनांक पर। जैसा कि इनके अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये दूसरे कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ मिलकर जुड़ जाते हैं। और इस जुड़ने के कारण ये क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि कार्बोनिल दूसरे अणु के कार्बोनिल द्विध्रुव से ऋणात्मक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। यानी कि ये ठोस व द्रवावस्था में ही नहीं, अपितु गैसीय अवस्था में भी डायमेरिक स्टेट में रहते हैं। डायमेरिक स्टेट में रहने की वजह से इनका परमाणु भार डबल हो जाता है और इनमें संगुणन हो जाता है। इसके कारण इनकी कई प्रॉपर्टीज़ प्रभावित हो जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन बंध द्वारा द्विअणुकता के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल असामान्य रूप से उच्च क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं और इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले अल्कोहल, एल्डिहाइड या एल्कोनों की अपेक्षा काफ़ी अधिक हो जाते हैं। तो ये थी इनकी भौतिक गुण।